ऑफ चैप्टर सेकंड। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम उन्होंने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग थे कि क्या सारे फूड आइटम्स में सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स अवेलेबल होते हैं, जिसका आंसर मैंने कहा था नो। हम लोग डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड जो कंज्यूम करते हैं तो इसीलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि एक ही फूड में सारे फूड कंपोनेंट्स का अवेलेबल हो पाना मुश्किल है। अंडरस्टैंड, ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम लोग को अपना डाइट बैलेंस रखनी है तो हम लोग को डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि एक फूड से हम लोग की सारी रिक्वायरमेंट, सारे फूड कंपोनेंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो उसी के आज आगे हम लोग को डिस्कस करना है। तो किस फूड आइटम से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उसको पता करने के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कैरी आउट करते हैं। देखिए यहाँ मेंशन है, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। सपोज दैट आपको अपने फूड आइटम में आपको चेक करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो आपको आयोडीन टेस्ट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ उसी के बारे में लिखा है, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। कॉपर सल्फेट किसी और टेस्ट के लिए, कॉस्टिक सोडा किसी और फूड कंपोनेंट के टेस्ट के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, और आपको टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अगर स्कूल खुला होता तो आपको मैं ये लाइव सिखाने की कोशिश करता कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं। बहरहाल अभी तो आप ऐसे ही समझिए। तो ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो ये आप कुक्ड फूड आइटम और रॉ मटेरियल्स में आप ये 3 केमिकल की हेल्प से अपने फूड कंपोनेंट का कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो ना गाइस आप। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। देखिए भाई टेबल 2.2 कहाँ, ये देखिए टेबल 2.2 है, उसमें इतने सारे आपके फूड आइटम्स हैं और उसको आपको 3 टेस्ट परफॉर्म करना। स्टार्च तो आयोडीन से होता है, प्रोटीन, फैट अभी ये भी देख लेंगे कौन से केमिकल से होगा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। और तो उसी में जिसके सामने जो कंफर्मेटरी रिजल्ट आता है उसके सामने हम लोग यस करके फिल कर देते हैं। तो टेबल 2.2 shows you a way to record observation from this test. Some food items are given in this table. आपने देखा कि उसमें फूड आइटम्स के नाम दिए थे। You can conduct the test either with these or any other available food items. तो ये टेस्ट आप अगर ये फूड आइटम्स आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी और फूड आइटम्स में अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ये टेस्ट आप करिएगा, लेकिन ये जो केमिकल है इसको टेस्ट और इसको खाना नहीं है। ये सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट पता करने के लिए है कि इसमें पर्टिकुलर फूड आइटम्स में कौन से फूड कंपोनेंट प्रेजेंट है और कौन से नहीं है। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर आपके पास solution available नहीं है तो जैसे बता रहा है कि आप अपने टीचर की हेल्प से ये सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड आइटम्स में होते हैं वो स्पेशली शुगर्स और स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। और हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च की क्वांटिटी है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं है। समझ आ रहा है गाइस। तो जो इन्होंने अगर सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है लैब में तो सोल्यूशन को प्रिपेयर कैसे किया जाए उसके बारे में 3 मेथड दिया है। By the help of your teacher, a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. तो इससे आपका आयोडीन सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। दूसरे मेथड में आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाने का मेथड दिया है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाने के लिए आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा।
और तीसरा कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाने के लिए आपको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को डिजोल्व करना पड़ेगा 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। तो इस तरीके से आपके पास 3 अवेलेबल सोल्यूशन होंगे जो आपके यूज आएंगे अलग अलग फूड कंपोनेंट्स के टेस्टिंग में इन फूड आइटम्स। समझ आ रहा है आपको? तो ये पहला वाला तो आयोडीन वाला स्टार्च टेस्टिंग के लिए होता है। तो ये एक्टिविटी 2 में दिखाया है टेस्ट फॉर स्टार्च। इसके लिए क्या किया गया है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट ले लिया भाई, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप का हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। फिर उसको जब ड्रॉपर से, जैसे ये लड़की डाल रही है, जब हम लोगों ने अपने 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन में डाल दिए पर्टिकुलर रॉ फूड आइटम या प्रिपेयर्ड कुक्ड आइटम पे अगर हम लोगों ने डाला है 2-3, तो हम लोग उसका कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। अगर डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर उस पर्टिकुलर फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा तो ये कंफर्मेटरी रिजल्ट है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ये देखिए, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। और ये आप टेस्ट को रिपीट भी कर सकते हैं अलग अलग फूड आइटम्स के साथ, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पका हुआ हो। अंडरस्टैंड गाइस? इसी तरह प्रोटीन का जब टेस्ट करेंगे तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आप चाहते हैं उसका सॉलिड फॉर्म में टेस्ट करना तो या तो उसका पेस्ट बना लीजिए या उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट टू ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। तो उस पाउडर फॉर्म प्रोटीन को जो मैंने ग्राइंड किया है या उसका मैश करके उसका पेस्ट बनाया है, उसको जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो उसमें हम पहले 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देंगे और उसको अच्छे शेक कर लेंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए गाइस, यहाँ कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जा रहा है प्रोटीन के टेस्ट के लिए। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ दोनों के सोल्यूशन का यूज़ किया गया है, कॉपर सल्फेट का भी यूज़ किया गया है, कॉस्टिक सोडा का भी यूज़ किया गया है। 2 ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट के डालने थे और 10 ड्रॉप्स आपको कॉस्टिक सोडा के डालने हैं टेस्ट ट्यूब में और उसको अच्छे से शेक कर लेना है कुछ मिनट के लिए। डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, अगर टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट था वो कलर अगर चेंज होकर वॉलेट में कन्वर्ट हो गया तो वॉलेट कलर इंडिकेट करेगा कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है और ये प्रोटीन का कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा और फिर यही वही रिपीट करना है डिफरेंट फूड आइटम के साथ। अंडरस्टैंड गाइस? तो इसी तरह फैट का भी टेस्ट होगा और ये चार्ट आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये तो घर बैठे आप ये कर नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास वो सोर्सेस नहीं है इसको करने के लिए, तो बस आप इसको आप समझ लीजिए। तो चलिए टेस्ट फॉर फैट से हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।